हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। ग्रेडियंट समझने से पहले हमें देखना होगा डेल ऑपरेटर, क्योंकि अगर हमें डेल ऑपरेटर आ गया तो ग्रेडियंट भी आसानी से आ जाएगा। अब डेल ऑपरेटर देख लेते हैं। द डेल ऑपरेटर इज अ वेक्टर स्पेस फंक्शन ऑपरेटर। तो जो डेल ऑपरेटर होता है वो एक वेक्टर स्पेस फंक्शन होता है, मतलब एक वेक्टर फंक्शन होता है। अब वेक्टर इसीलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शंस होती हैं, जैसे ए एक्स ए वाई ए जेड। जो ए एक्स है वो डायरेक्शन शो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, जो ए वाई है वो डायरेक्शन शो कर रहा है वाई डायरेक्शन में, और जो ए जेड है वो डायरेक्शन शो कर रहा है जेड डायरेक्शन में। जैसे आई जे के कैप होता है ना, उसी तरीके से ए एक्स ए वाई ए जेड है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इट इज डिफाइंड एज गिवन बिलो। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो इसका फॉर्मूला होता है डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू ए एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस ए वाई डेल बाय प्लस ए जेड डेल बाय डेल जेड। इसमें जो ए एक्स है वो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, जो ए वाई है वो है डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, और जो ए जेड है वो है डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में। तो ये होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्या होता है। ग्रेडियंट इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द स्केलर फंक्शन v विच रिजल्ट इन अ वेक्टर फंक्शन। तो ग्रेडियंट का जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो एक स्केलर फंक्शन के ऊपर किया जाता है। तो इसमें जो फंक्शन हम लेते हैं वो एक स्केलर फंक्शन लेते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर फंक्शन आता है। तो जब हम किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर फंक्शन आता है। At any point, the magnitude of this vector function in the region of scalar field is the maximum rate of increase. तो स्केलर फील्ड के अंदर जो वेक्टर फंक्शन होगा उसका किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज के इक्वल होगा। अभी हो सकता है ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन जब हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस 2 मिनट और रुक जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो वेक्टर फंक्शन होता है स्केलर फील्ड के अंदर, उसका किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज के। मतलब जितने ज्यादा रेट से वो इंक्रीज हो रहा है वही वेक्टर फंक्शन का मैग्नीट्यूड होता है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन एट दैट पॉइंट इज द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज अकर्स। और इसमें जो वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज अकर हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज अकर करेगा वही डायरेक्शन होगी वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, let us consider two level surfaces L1 and L2 through two close points P and Q, distance dl apart, with the values of scalar function v and v plus dv respectively. तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर को समझने के लिए हमने दो लेवल्स लिए हैं, एक लेवल है L1 और दूसरी लेवल है L2। और L1 लेवल पे जो पॉइंट है वो है P, और L2 लेवल पे जो पॉइंट है वो है Q, और P एंड Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dl। इसमें जो L1 के फंक्शन की वैल्यू है वो है v, और L2 के फंक्शन की जो वैल्यू है वो है v प्लस dv, जो कि कांस्टेंट होती है। The differential change in v from points p to q can be written as। तो जो डिफरेंशियल चेंज आएगा p से q तक जाने में वो आएगा dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल v बाई डेल z डी z। तो p से q तक जाने में जो v की वैल्यू में चेंज आएगा वो आएगा ये। इसमें डेल v बाई डेल एक्स है जो v में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें डेल v बाई डेल y है जो v में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू y। इसमें डेल v बाई डेल z है जो v में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू z। इसमें जो dx है वो है चेंज इन x। जो v है वो p से q में जा रहा है, तो जो x डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो होगा dx, और जो y डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो होगा dy, और z डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो होगा dz। अगर इन दोनों पार्टों को हम सेपरेट कर लें और इन दोनों पार्टों को भी और इन दोनों पार्टों को भी सेपरेट कर लें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें ये जो ax है ay है और az है ये डायरेक्शन बता रहे हैं, ये x डायरेक्शन बता रहा है, ये y डायरेक्शन बता रहा है, और ये z डायरेक्शन बता रहा है। अभी हम समझेंगे कि हमने सेपरेट क्यों किया। इसे सेपरेट हमने इसीलिए किया है ताकि जो हमारी डेरिवेशन है वो और भी ज्यादा सिंपल हो जाए। अभी हम देखेंगे ये कैसे सिंपल हो जाती है। अगर हम इन दोनों टर्म का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वापस से हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो हमने इस वाली टर्म को ओपन इसीलिए किया है क्योंकि ये जो पार्ट है, अगर इस वाले पार्ट में से हम v को हटा दें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। तो यही तो होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर। अगर इसमें से हम v को हटा देंगे तो जो ऑपरेटर आएगा हमारे पास वो डेल ऑपरेटर होगा, और जब डेल ऑपरेटर में हम v का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल b बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल b बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल b बाई डेल जेड ए जेड। और सिंप्लिसिटी के लिए हमने डेल b को लिख दिया n। डेल v और n इज द ग्रेडियंट ऑफ v। v के लिए जो ग्रेडियंट आया है वो आया डेल v और n, मतलब ये वाला जो टर्म है वही है ग्रेडियंट ऑफ v। अब ग्रेडियंट तो हमारा आ गया, लेकिन अभी इसे और समझ लेते हैं। तो ये वाली जो टर्म है वो हो जाएगी n, ये वाला जो पार्ट है वो है dl, मतलब जो लेंथ में चेंज होता है। x डायरेक्शन की लेंथ में जो चेंज होता है वो होता है dx, y डायरेक्शन की लेंथ में जो चेंज होता है वो होता है dy, और z डायरेक्शन की लेंथ में जो चेंज होता है वो होता है dz। तो dv को हम लिख लेंगे n इंटू dl। तो इधर हमने dv को लिख लिया n इंटू dl, और जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और उसमें इंटू हो जाता है कॉस थीटा का।
तो हमारे पास भी आ गया एन कॉस थीटा डीएल, मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया और इसमें कॉस थीटा का इनटू भी हो गया। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो डीएल को अगर हम इस तरफ भेज दें तो डीबी बाई डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा एन कॉस थीटा के। तो डीबी बाई डीएल आ गया एन कॉस थीटा, वेयर डीएल इज द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एन एंड डीएल। इसमें ये जो डीएल है वो है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, पी से क्यू में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है डीएल, और इसमें जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन एन एंड डीएल। तो इधर आप देख सकते हैं जो एन एंड डीएल के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। इट इज क्लियर दैट dv by dl is maximum when theta is equal to 0, that is when dl is in the direction of n। इस वाले फॉर्मूले में जो dv by dl की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें तभी मिलेगी जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा हो जाएगा 1, तो dv by dl इज इक्वल टू हो जाएगा n के। तो dv by dl की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल हो जाती है n के, और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो जो n की डायरेक्शन होगी वही हो जाएगी dl की डायरेक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो n की डायरेक्शन होगी वही हो जाएगी dl की डायरेक्शन, क्योंकि इसके बीच में कोई एंगल नहीं होगा तो जो dl होगा वो भी इधर ही आ जाएगा, तो जो n की डायरेक्शन होगी वही हो जाएगी dl की डायरेक्शन। Hence n has its magnitude equal to the maximum rate of change of v and is directed along this maximum rate of change। इसमें जो n है वही है हमारा ग्रेडियंट, क्योंकि अभी हमने देखा था जो हमारा डेल v है या फिर n है वही है हमारा ग्रेडियंट ऑफ v। तो इसमें जो n का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो हमारे ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ v के, मतलब v में जो मैक्सिमम चेंज होगा उसके इक्वल आएगा हमारा ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। तो यही हमने देखा था ग्रेडियंट की डेफिनेशन में, जो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा जो फंक्शन है v उसमें जो मैक्सिमम चेंज होगा उसके, और इसमें जो इसकी डायरेक्शन होगी वो भी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा उसी डायरेक्शन में इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो ये हमने देखा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।